क्वेश्चन 4। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 4। क्या बोला है क्वेश्चन 4 में? हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी, ये हमारी एपी है 9, 17, 25, एंड सो ऑन, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। यहाँ पर इन्होंने हमें बोला है हाउ मैनी टर्म्स, हमें कितनी टर्म्स लेनी पड़ेंगी जिनका सम कितना हो जाए 636। यानी हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर? n। हाउ मैनी टर्म्स क्या फाइंड करना है? n। और ये हमें AP दी है। AP क्या है? 9, 17, 25। ये हमारा A1 होता है, ये A2 एंड ये A3। A क्या हो जाएगा? 9। अब यहाँ से हम D निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। D इक्वल्स टू कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1। A2 कितना है? 17 माइनस 9। यहाँ से D कितना आ जाएगा? कॉमन डिफरेंस 8। यहाँ से हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया है? 8। अब हमें क्या करना है? हमें सम का फॉर्मूला लगाना है Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। Sn कितना दिया है यहाँ पर हमें? 636 इक्वल्स टू n हमें फाइंड करना है ब्रैकेट 2 इंटू A कितना है हमारा? 9 प्लस n हमें फाइंड करना है D कितना आया है? 8। n अपॉन 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 जार 18 प्लस। अब हम इधर से 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 की मल्टीप्लाई पहले n के साथ करेंगे, कितना आ जाएगा? 8n। फिर 8 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा -8। ये आ गया यहाँ से n अपॉन 2 प्लस के 18 है -8 है तो कितना आ जाएगा? 10 प्लस 8n। अब क्या करेंगे हम? यहाँ से n/2 की मल्टीप्लाई पहले 10 के साथ करेंगे, फिर n/2 की मल्टीप्लाई 8n के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा n अपॉन 2 मल्टीप्लाई पहले 10 के साथ करेंगे इंटू 10 प्लस। अब n/2 की मल्टीप्लाई 8n के साथ करेंगे, जो कट होगा यहाँ से कट करेंगे, 2 5 जार 10, 2 से 8 भी कट हो जाएगा, 4 टाइम 2 4 जार 8। अब यहाँ से क्या आ गया हमारे पास? 5n प्लस 4n स्क्वायर, और इधर क्या है? 636। यहाँ से ये बन गया है 4n स्क्वायर प्लस 5n 636 को इधर लेकर आएंगे, ये माइनस के 636 हो जाएंगे और इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है? 4 की मल्टीप्लाई पहले 636 के साथ करनी है, 636 के साथ हमें 4 की मल्टीप्लाई करनी है, कितना आ जाएगा? 4 6 जार 24, 2 कैरी, 4 3 जार 12, 13 14, 1 कैरी, 4 6 जार 24। ये आ गया हमारे पास 2544। अब हमें इस नंबर के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको प्लस या माइनस करने के बाद कितना आना चाहिए? 5। इसके फैक्टर यहाँ पर करेंगे 2 5 4 4। सबसे पहले 2 से ही करेंगे, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 7 जार 14, 2 2 जार 4। फिर 2 से करेंगे, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6 एंड 2 6 जार 12। फिर 2 से करेंगे, 2 3 जार 6, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जार 2, 11 हो गया, 2 5 जार 10, 2 9 जार 18। अब ये 2 से तो नहीं होगा, 3 से करेंगे, 3 5 जार 15 एंड 3 3 जार 9। अब ये किसी भी नंबर से नहीं होगा क्योंकि 53 एक प्राइम नंबर है। अब इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जार 4, 2 जार 8, 2 जार 16, 3 जार 48। तो हमारे पास क्या क्या नंबर आ गए हैं? 48 एंड 53। अब इन दोनों को माइनस करके देखते हैं, 53 में से हम 48 को माइनस करेंगे, कितना आएगा? 5 ही आ जाएगा। तो हम यही दोनों नंबर ले लेते हैं, इसके प्लेस पे हम इन दोनों नंबर्स को लिखेंगे। 4n स्क्वायर हम प्लस के लेंगे 53n माइनस के लेंगे 48 माइनस 48n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अब पेयर बनाएंगे,
यहाँ से हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में तो बस n कॉमन है, n कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा 4, n स्क्वायर में से n बाहर कॉमन आ गया, n बचेगा प्लस 53, n बाहर कॉमन आ गया है। यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से हम 12 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 4n है ना, दोनों ब्रैकेट सेम आते हैं, जो वैल्यू इस ब्रैकेट में है वही सेम दूसरे ब्रैकेट में आएंगी, तो हम यहाँ से -12 कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या आ जाएगा, 12 4 होते हैं 48, 4n प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 53, क्योंकि हमारे दोनों ब्रैकेट सेम होते हैं, चाहे आप मल्टीप्लाई करके करते हैं। 53 की मल्टीप्लाई 12 से, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 1 3 ज़ा 3, 1 5 ज़ा 5, इनको प्लस करते हैं 6 3 6, तो कितना आ गया है ये 636, यही आ गया है। तो हमने यानी इसका मतलब -12 कॉमन सही लिया है। अब यहाँ पर ओवरऑल कॉमन क्या है 4n प्लस 53, और अंदर दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा n-12 इक्वल्स टू 0 के चल रहा है ये। अब हम क्या करेंगे, एक बार 4n प्लस 53 को 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार n-12 को 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे, 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0, 4n इक्वल्स टू ये प्लस के 53 हैं, इधर आके -53 हो जाएंगे, n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -53, ये मल्टीप्लाई में 4, ये आ जाएगा डिवाइड में, n की वैल्यू 1 ही आ गई है। अब हम n-12 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से n इक्वल्स टू -12, इधर आके +12 हो जाएंगे, n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 12। माइनस वाली वैल्यू हम नहीं लेंगे क्योंकि जो हमारी टर्म्स है वो माइनस में नहीं होगी, इसलिए हम n की वैल्यू कितनी लेंगे 12, तो हमारा जो आंसर होगा वो n कितना हो जाएगा 12, यानी नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ से कितनी आई है 12। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 5 पर। अब हम करेंगे क्वेश्चन 5। क्या बोला है क्वेश्चन 5 में, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स यानी हमें n फाइंड करना है, एंड कॉमन डिफरेंस यानी हमें d फाइंड करना है। और हमें गिवन क्या क्या है, हमें फर्स्ट टर्म दी है कितनी 5, यानी a इक्वल्स टू कितना दिया है हमें 5, एंड लास्ट टर्म कितनी दी है हमें 45, an या l हमें कितना दिया है 45। अब सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें एस एन भी दिया है, एस एन हमें कितना दिया है 400। यहाँ पर हम एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इक्वल्स टू n/2a प्लस n। यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला क्यों यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर हमें लास्ट टर्म दी है 45, a हमें दिया है और एस एन भी दिया है, एस एन कितना है 400 इक्वल्स टू n, यहाँ से हम निकालेंगे n/2, a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस l कितना है 45, इक्वल्स टू n/2 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 50, डिवाइड करेंगे 2 से 50 को, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ से कितना आ गया है 25, n इक्वल्स टू 400। अब हम यहाँ से n निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 400 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई में ये यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, साइड चेंज हुई है, 5 से डिवाइड करते हैं, 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40, 0। अब 5 से फिर से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, कितना बचा 3, 5 6 ज़ा 30, ये 30 हो गया, एन हमारा यहाँ से कितना आ गया है 16। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई हैं 16, एक आंसर तो हमारा आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, हम an से निकाल लेंगे ये, या sn से भी निकाल सकते हैं, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू d। an यहाँ पर कितनी है 45, a कितना है 5 प्लस n अभी हमने निकाला है 16 -1 इंटू डी, अभी हम यहाँ से निकालेंगे 45 प्लस इधर 5 इधर प्लस गए हैं, 5 इधर प्लस गए, इनको इधर लेकर आएंगे -5 हो जाएगा,
इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 16 में से 1 माइनस करेंगे 15D। 45 में से 5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 40 इक्वल्स टू 15D। अब यहाँ से अगर हम D निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 40/15। डिवाइड करेंगे 5 से, 5 3 जार 15, 5 8 जार 40। तो यहाँ से D की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 8/3। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया है यहाँ से 8/3। ये हो गया है हमारा क्वेश्चन 5 कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 6, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP are 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? यहाँ पर हमें फर्स्ट टर्म दी है कितनी 17 एंड लास्ट टर्म कितनी दी है 350। कॉमन डिफरेंस कितना दिया है 9। चलिए पहले जो दिया है हम उसको लिखते हैं। a इक्वल्स टू कितना दिया है हमें 17, an या l कितना दिया है हमें 350 और d इक्वल्स टू कितना दिया है 9। अब हमें फाइंड क्या करना है हाउ मैनी टर्म्स, यानी हमें n फाइंड करना है एंड व्हाट इज देयर सम, एंड हमें Sn फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले हम an का फॉर्मूला लगाकर n निकालते हैं। an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है यहाँ पर 350 इक्वल्स टू a कितना है 17 प्लस n अभी हम यहाँ से निकालेंगे n माइनस 1 इंटू डी कितना है यहाँ पर 9। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस 17 है इधर लेकर आएंगे 350 के पास, माइनस 17 हो जाएंगे इक्वल्स टू इधर क्या बच जाएगा n माइनस 1 इंटू 9। माइनस करेंगे 350 में से 17 कैरी लेंगे 10, 10 में से 7 गए 3, यहाँ पर 4, 4 में से 1 गया 3, ये आ गया हमारे पास 333 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू डी, सॉरी 9। अब 9 इधर मल्टीप्लाई में, इसको इधर डिवाइड में ले आएंगे, ये हो जाएगा 333/9 इक्वल्स टू n माइनस 1। डिवाइड करेंगे, पहले 3 से कर लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, ये आ गया 111। अब इसको 3 से फिर से डिवाइड करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 2 बचा 21, 3 7 ज़ा 21। तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास 37 इक्वल्स टू n माइनस 1। अब ये 1 इधर माइनस के इधर लाके प्लस कर देंगे, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 37 प्लस 1, यानी n इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 38। n की वैल्यू कितनी आ गई है 38। टर्म्स तो आ गई है कितनी 38। अब हमें Sn फाइंड करना है। Sn इक्वल्स टू हम फॉर्मूला लगाएंगे n/2a प्लस l, क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है। Sn यहाँ से हम निकालेंगे, n कितना आया है हमारा 38/2, a कितना है 17 प्लस l कितना है 350। डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 19 इंटू, इनको प्लस करते हैं। 0 में 7 प्लस करेंगे 7, 1 में 5 प्लस करेंगे 6, 367। अब हम 367 की मल्टीप्लाई करेंगे 19 से। 367 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 19 से। 9 7 ज़ा 63, 6 कैरी 9 6 ज़ा 54, 66 कैरी 0, 9 3 ज़ा 27, 28 29 30 31 32 33। मल्टीप्लाई 1 7 ज़ा 7, 1 6 ज़ा 6, 1 3 ज़ा 3। अब इनको प्लस करेंगे 3 7 9 6, तो ये कितना आ गया है हमारे पास 6973। Sn कितना आ गया है हमारे पास 6973। यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी थी एंड Sn बताना था। ये हो गया है हमारा क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 7 पर। क्वेश्चन 7, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच d इक्वल्स टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। हमें क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है, यानी S22 हमें फाइंड करना है।
और हमें गिवन क्या है, डी इक्वल्स टू हमें कितना दिया है, डी इक्वल्स टू हमें 7 दिया है एंड 22nd टर्म यानी A22 हमें कितना दिया है 149। A22 हमें कितना दिया है 149। तो यहाँ से हम A22 का फॉर्मूला लगाएंगे। A22 इक्वल्स टू इसका फॉर्मूला क्या होता है A+21D। A22 कितना दिया है हमें 149 इक्वल्स टू ए हमें नहीं पता है, ए हम यहाँ से निकाल लेंगे 21 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7। ए प्लस मल्टीप्लाई करते हैं 7 1 जार 7 7 2 जार 14, ये आ गया हमारे पास 147। तो यहाँ से ये 149 है, 147 इधर प्लस के इनको इधर लेके आते हैं, ये माइनस हो जाएंगे 147 इक्वल्स टू ए। यहाँ से ए कितना आ जाएगा 149 में से हम 147 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। ए कितना आ गया है हमारा 2। अब हम क्या निकालेंगे S22 के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है 149, तो n/2a प्लस l। S22 हमें फाइंड करना है, n कितना हो जाएगा 22/2, a कितना आया है 2 प्लस l कितना है 149, ये कितना हो जाएगा 222/2। इनको डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, ये प्लस होके कितना आ जाएगा 151। ये कितना आ गया है 11 इंटू 151, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 151 की 11 से, 1 1 जार 1, 1 5 जार 5, 1 1 जार 1, 1 1 जार 1, 1 5 जार 5, 1 1 जार 1, इनको प्लस करेंगे, ये प्लस होके कितना आ जाएगा 1661। इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना आ गया है 1661, यानी S22 हमारा कितना आ गया है 1661। ये हो गया है हमारा क्वेश्चन 7 भी कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 8 पर। क्वेश्चन 8, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स, यानी हमें क्या फाइंड करना है S51 हमें फाइंड करना है ऑफ एन एपी हुज सेकंड टर्म्स कितनी दी है 14 दी है एंड थर्ड टर्म्स कितनी दी है 18। यानी A2 हमें कितना दिया है, A2 दिया है 14 एंड A3 कितना दिया है यहाँ पर 18। हमें क्या फाइंड करना है S21 का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर हमें ना तो n तो पता है, ना तो d पता है, ना a पता है। d तो हम यहाँ से निकाल ही लेंगे। d कैसे निकालते हैं हम, d इक्वल्स टू a3 माइनस a2 से। a3 कितना है यहाँ पर 18 माइनस a2 कितना है 14, तो d यहाँ से कितना आ गया 18 में से 14 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया है 4, d कितना आ गया है 4। अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं A2 इक्वल्स टू, अभी हम a निकालेंगे, A2 इक्वल्स टू a प्लस डी। A2 कितना है 14, a अभी हम यहाँ से निकालेंगे, d कितना आया है 4 इधर प्लस है, इधर लाके माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 14 माइनस 4 इक्वल्स टू a, और a इक्वल्स टू यहाँ से कितना आ गया 14 में से 4 माइनस करेंगे 10। a की वैल्यू भी अब हमारे पास आ गई है, d की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। अब हम S51 निकालेंगे, कितना S51, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 51/2 इंटू 2a, a की वैल्यू कितनी आई है 10 प्लस n कितना है यहाँ पर 51 माइनस 1 इंटू डी कितना है 4, ये आ जाएगा 51/2, ये कितना हो जाएगा 2 10 जार 20 प्लस 51 में से 1 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 50 इंटू 4, ये कितना आ गया है 51/2 20 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 जार 20, ये आ गया 200। 51/2 मल्टीप्लाई इन दोनों को प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 220
उसे डिवाइड करेंगे 220 को, ये कितना आ जाएगा 2 1 जार 2, 2 1 जार 2 एंड 0। अब हमें मल्टीप्लाई करनी है 51 इंटू 110 की। 110 की मल्टीप्लाई किससे करनी है 51 से। 1 0 जार 0, 1 1 जार 1, 1 1 जार 1। अब मल्टीप्लाई करेंगे 5 0 जार 0, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, इनको प्लस करेंगे आ जाएगा 0 1 6 5। यहाँ से ये S51 हमारे पास कितना आ गया है 5610। S51 की वैल्यू कितनी आ गई है, सम कितना आ गया है 51 टर्म्स का 5610। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया है हमारा क्वेश्चन 8 कंप्लीट।